ये जमीन तुम्हारा, उसके बाद भी तेरे पैरों में जान नहीं, मुंह में आवाज नहीं, आरक्षण वापस ले दो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता कि जो जो आरक्षण लेने के आए हो और जो जो तत्वा है, अपने पैर में जान लाओ, पहले खड़ा हो जाओ। जो जहां है, जो भी तत्वा है, वो चाचा जो तत्वा है कि उनको खड़ा करो। अगर तत्वा है तो तत्वा है जी, कहाँ भी खड़ा हो रहे हैं। इसीलिए तो खड़ा होने में जान निकल रहा है, आरक्षण ले लीजिएगा। इसीलिए 78 वर्ष से हम यहीं के कहीं रह गए। हर कोई आया हाथ दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मुंह में आवाज लाओ, नारा लगाओ मेरे साथ। और जो तत्वा होगा वही लगाएगा, और जो तत्वा नहीं होगा वो मेरे साथ नारा नहीं लगा पाएगा। लगाओ नीतीश मोदी जो बेंच पे बैठा हूं तत्वा नहीं है। इतना भाई हो रहा है कि लोग इतना बेशरम कैसे हो सकता है भाई? इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो रे भाई? वाह, तत्वा है कि नहीं है? नीतीश मोदी वापस दो। तत्व है, मूछ है, दाढ़ी है, करेगा है, और सब चिल्ला रहे मोदी। हाथ नहीं उठा पा रहे हो, तत्व है तुम जब हाथ नहीं उठाएगा। हमारा बाप गुलाम पैदा हुआ कि गुप्ता का बाप, मेरा दादा गुलाम था, मेरा बाप, मैं भी गुलाम हुआ। लेकिन मैंने कसम खाया है कि तुम जैसे नौजवान गुलाम न रहे। हाथ नहीं उठा पा रहे हो, जवानी है, सुंदर लगता है, क्या बनना चाहते हो? आईपीएस। आईपीएस तुम जैसा लोग बनेगा, दरोगा को बोलेगा निकल। तुम कैसे आईपीएस बन गया? आईपीएस बनने के लिए करेगा दम होना चाहिए। इसलिए ये जो लड़ाई है ना आरक्षण की, इन महिलाओं और नौजवानों ने खड़ा किया है। बिहार में जो उछाल आया है ना, उन महिलाओं और नौजवानों ने किया है बड़ा। इसलिए बोलो नीतीश मोदी हो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। देख लो, गमछी ले लो, टेबल पे खड़ा, लेकिन आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? कोई फर्क पड़ेगा? जानते हो क्यों? अगर हमारा बाप भी होता था आवाज नहीं निकालता, क्योंकि गुलामी है ना 78 वर्ष का। अब क्या मरवा घूमेगा, जाएगा उनके ऊपर में। कोई कौन तत्वा है जो नारा नहीं लगा रहा है? लेकिन देखेगा ये तत्वा नारा नहीं लगे, होगा घर में जाएगा, बोलेगा आईपी गुप्ता या तुम नारा नहीं लगाया, बढ़िया आईपी गुप्ता हीरो बनता है। ये बोलेगा नहीं सर, हम इतना पूर्वज ये नारा लगाए थे। बोलेगा बताओ और कौन कौन नहीं लगाया? बोले सर ये नहीं लगाया। वो 10 आदमी लेगा और तुम्हारे घर पे जो आरक्षण का दरवाजा खोल रहा था उसको परमानेंटली दोबारा बंद करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जवान में और कलेजा में दम लगाओ और बोलो नीतीश मोदी हो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो।
तलवा नहीं चिटा समझ के लिए। अब सोचे जिनका इतना मोछ बड़ा हो और आवाज नहीं निकल रहा है, क्या बात है? तलवा होगा तो आवाज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बूढ़ा लोग इसलिए आवाज निकाल रहा है कि उसके घर में उसका पोता दरोगा बन गया था और ये नीतीश की सरकार ने कहा है बाबा बड़ा खुश हो रहा पोता दरोगा बन गया। अरे हाँ, मैं तुम्हारे बेटा का दरोगागिरी छीनता हूँ और उसकी औकात पे लाता हूँ। छीन लिया ना, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं कि बिहार में लाखों नौजवान जिसकी नौकरियां छीनी गई है वो मृत पड़ा जैसा डेड बॉडी के जैसा पूरे गांव में पूरे जिलों में घूम रहा है। वो और उसका बाप जिंदा नहीं रहना चाहता है और इसीलिए जो 1 घंटा ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, बिना बात किए बैठ नहीं सकता, वो देखेगा ना दूसरा जाति के लोग की तकावा कोई है चल रहा मीटिंग यही आए हैं यहाँ। यही एक वजह है जिसकी वजह से आपका बेटा को आरक्षण छीना गया। कौन ऐसा कम है बताइए ना, कौन ऐसा कम है? ये बात बड़ी छोटी है लेकिन 78 वर्ष से यही चीजें हमें हमारे घरों से आइए सराइस बनने का अधिकार छीने। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, आज हमको एसएसपी और डीएम से मेरी मीटिंग थी कि जो गाड़ियां जाएगी, लेकिन मुझे याद आया था 3 दिन पहले कि 1:30 बजे रात में जो कि आया था और 2 बजे पानापुर में अवनीश के घर में आया था खाना खा के सोने के लिए। मैंने कहा था कि गांधी मैदान से 1 दिन पहले मैं आऊंगा और इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ कि जो मैं कहता हूँ जब मैं जोगी में आया था इंतजार कर रहा था लोग हमारा 2 बजे से 3 बजे से, आज 5-6 आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा था कि मैं लेट से आया हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा और इसीलिए आज आया हूँ।